प्यारे विद्यार्थियों, आज आप अपनी बीए फर्स्ट ईयर की इतिहास की फर्स्ट पेपर की टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ इस लेसन के पहले भी वीडियो हो चुके हैं, तो शायद आपको बहुत पसंद आए होंगे। आज हम इसका अगली कड़ी ले रहे हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं ऐतिहासिक ग्रंथों में। हाँ, ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह, ऐतिहासिक ग्रंथ ऐसे ग्रंथ जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती हो। ऐसे ग्रंथ जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती हो ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाते हैं। ग्रंथ तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं पहले भी, लेकिन में बहुत सारे ऐसे थे कि जो धार्मिक थे, कुछ अधार्मिक थे, और उसमें विभिन्न धर्मों के थे, जैसे आर्य धर्म के थे या ब्राह्मण धर्म के थे, और बौद्ध और जैन धर्म के भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐतिहासिक ग्रंथ की बात हो रही है, इनका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। विभिन्न कालों में ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, इनको ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी। पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, लेखक का नाम है पाणिनि। पाणिनि एक ऋषि हुए थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक लिखी, और बेहद ही सुंदर थी, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखी गई है, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म के आसपास। उस समय पर लिखने की सुविधाएं बहुत ही कम थी, फिर भी पाणिनि ने इस प्रकार की पुस्तक लिखी, बहुत ही रोचक। दूसरी पुस्तक का नाम है, जिसको आप सभी जानते हैं, कौटिल्य। नाम सुना होगा आपने, अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका अर्थशास्त्र, यानी पुस्तक शायद वित्त से संबंधित हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम सिर्फ इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो विषय दिया गया है, इसका जो मुख्य विषय है वो है राजनीति से संबंधित है। राजनीति और प्रशासन की प्राचीन काल की सबसे पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसकी विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको। कब लिखी गई? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल में। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य के दो नाम और भी हैं, इसको चाणक्य के नाम से जानते हैं अथवा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये 3 नाम हैं इसके। और ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समूल रूप से नष्ट करके पाटलिपुत्र में अपना राज्य स्थापित किया, जिसको कहते हैं मगध साम्राज्य। उस मगध साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था, और चाणक्य के सहायता करने से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये सब बातें जो है इससे मिलती है।
पुस्तक का प्रमुख विषय है इसका राजनीति एवं प्रशासन। राजनीति एवं प्रशासन इस पुस्तक का प्रमुख विषय है। तीसरी पुस्तक है पतंजलि, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि योग गुरु रहे हैं ये, योग गुरु महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित। ठीक है। किस पतंजलि जहां निवास करते थे वो शुंग वंश के शासक जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। कौन? महर्षि पतंजलि उनके दरबार में निवास करते थे, इसलिए उनके दरबारी लेखक हुए ये। और योग से संबंधित लेख इसके अंदर मिलते हैं। योग से संबंधित लेख इसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, यानी ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल के दौरान एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उसकी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है, महाभाष्य से। तो ये उसकी जानकारी देता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, यवनों द्वारा सिंध पर आक्रमण की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। यवनों ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था और अपना राज्य स्थापित किया था। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो महाभाष्य से मिलती है। ये रही 3 पुस्तकें। इसके आगे और बता रहे हैं हम आपको। ऐतिहासिक पुस्तकों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है और इन पुस्तकों से हमें इतिहास की जानकारी भरपूर मात्रा में मिलती है। चौथी पुस्तक है गार्गी संहिता। ब्राह्मण साहित्य एक तरीके से है। महर्षि ये गार्गी द्वारा लिखित है। विदुषी, महर्षि नहीं, सॉरी, विदुषी गार्गी द्वारा लिखित है। और इन्होंने न्याय एवं प्रशासन संबंधी इस पुस्तक लिखी है। इसके अलावा इसमें मौर्य काल की जानकारी दी गई है। मौर्य काल की अनेक बातों की जानकारी इसके अंदर मिलती है गार्गी संहिता के अंदर। पांचवी पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता लेखक भास द्वारा लिखित है। पुस्तक के अंदर क्या खास बात है, जानकारी दी है इसकी।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में वत्स राज्य, वत्स महाजन पता ना, वत्सराज उदयन एवं उज्जैनी के चंड प्रद्योत, उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत थे। इसका अवंती भी कहते हैं इसको, अवंती नरेश। चंड प्रद्योत की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी है। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्सराज उदयन और उज्जैनी अवंती के चंड प्रद्योत की पुत्री, जिसका नाम था वासव दत्ता, वासव दत्ता था उस पुत्री का नाम, ये वासव दत्ता। तो उन दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग रहा उसकी जानकारी स्वप्न वासव दत्ता के अंदर मिलती है। तो ये भी उस टाइम की राजनीतिक जो परिस्थितियां थी और परिवेश था उसकी जानकारी हमारे को उपलब्ध कराती है। इसके बाद में अगर ये पुस्तकों के बारे में पता कर रहे हैं, अब हम चलते हैं साउथ की ओर। दक्षिणी भारत में क्या हाल था उस समय का। दक्षिणी भारत में संगम साहित्य का काफी प्रचलन हुआ। संगम साहित्य, संगम साहित्य एक पुस्तक नहीं है बल्कि पुस्तकों का ढेर है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। और इनका जो काल था संगम साहित्य का वो रहा जिसको कहते हैं संगम काल। संगम काल क्लियर पता नहीं है और इसका सभी जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच लगभग, क्या है ये, लगभग मानते हैं। चोल, चेर और पांडे राजवंशों के प्रशासन की जानकारी यहां पर मिलती है। ठीक है। चोल, चेर और पांडे राजवंशों के प्रशासन की जानकारी मिलती है इन पुस्तकों से। और पांडे राजवंश, पांडे राजवंश कहाँ के, मदुरा की राजधानी में लिखित थी। राजधानी में लिखित साहित्य था ये, क्योंकि ये वहां पर लिखा गया था। संगम एक प्रकार का क्या है, उत्सव है। संगम के अध्यक्ष जो रहे वो थे अगस्त्य ऋषि एवं उनके शिष्य नक्कीरर। आगे और पढ़ेंगे आप, इनकी बेहतरीन जानकारी आपको और मिलने वाली है आगे के लेसनों में। अगस्त्य ऋषि और उनके जो शिष्य रहे नक्कीरर, इनके अध्यक्षता उन्होंने करी है। संगमों की संख्या रही 3। संगमों की संख्या कितनी रही है? 3 उत्सव हुए हैं विभिन्न सब कालों में और ये मदुरई में आयोजित किए गए। तो इस प्रकार से संगम साहित्य हमारे को बहुत सारी जानकारी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूं मैं, एग्जाम्पल भी है इसका।
देखो एतु तो के एतु तो की पुस्तक का नाम है ये प्रसिद्ध पुस्तक थी इसकी तोलकापियम आदि, और भी है बहुत सारी, आगे आप पढ़ेंगे। चलो छोड़िए इतना। अगली पुस्तक का नाम है, नाटक है ये, अगली पुस्तक जिसका नाम बता रहा हूं, मालविकाग्नि मित्रम। इसके जो लेखक रहे वो थे कालिदास, लेखक कालिदास है ये, और ये नाटक है। और किन के बीच का नाटक है ये भी देख लीजिए। पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र, जो कि उज्जैन यानी अवंती के राज्यपाल थे, राज्यपाल एवं राजकुमारी मालविका के बीच प्रेम प्रसंग की कहानी है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका के बीच जो प्रेम प्रसंग की कहानी चली वो मालविका अग्निमित्रम के अंदर दी गई है। तो इसमें तत्कालीन जो प्रशासनिक परिस्थितियां रही, राजनीतिक परिस्थितियां रही, उनकी जानकारी भी इसमें साथ साथ में मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र की सहायता से अवंती में शासन करवाया और स्वयं ने यवनों को पराजित करने का कार्य किया। यवनों को पराजित करने की जानकारी इसमें दी गई है मालविका अग्निमित्रम में। तो उन्होंने कैसे कैसे किया ये सब हमें इससे पता चलता है। अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके लेखक रहे हैं विशाखा दत्त रहे। क्या जानकारी इसके अंदर? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भरपूर मात्रा में दी गई है मुद्रा राक्षस की। अगली पुस्तक है कामंदक का नीतिसार। पुस्तक का नाम है नीतिसार। लेखक कौन है? लेखक कौन था? कामंदक। क्या है इसके अंदर? कौटिल्य की अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण, ये समझ लीजिए आप। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्तीकरण कहलाता है कामंदक की नीतिसार जो पुस्तक है। और ये गुप्त काल में लिखी गई थी। किस काल में लिखी गई थी? गुप्त काल में, यानी पुरानी नहीं है, नई पुस्तक है, गुप्त काल में लिखित पुस्तक है। अगली पुस्तक है गौड़वह
ठीक है। इसके लेखक थे वाकपतिराज। वाकपतिराज लेखक रहे हैं। परमार वंशीय देखो, कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन है इसके अंदर। कहते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास उज्जैनी और कन्नौज, यहां पर यशोवर्मन का साम्राज्य था। यशोवर्मन साम्राज्य स्थापित हुआ था जिसने यवनों को भगाने का कार्य किया था तरीके से। तो इस प्रकार उसकी जो जानकारी है हमें गौड़बहु से मिलती है। अगली पुस्तक ये है राजतरंगिणी। इसके लेखक हैं, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, कल्हण इसके राइटर हैं। और इसमें कश्मीर का प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। लेखक ने कश्मीर नरेश जयसिंह सेकंड के दरबार में नौकरी की थी, लेकिन बाद में उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, नौकरी छोड़ दी थी उन्हें। और पुस्तक की रचना कश्मीर शासक हर्ष के समय हुई। खास बात बताऊंगा मैं आपको, पुस्तक की रचना कश्मीर शासक हर्ष के समय हुई थी, लेकिन उस समय कल्हण जो थे ये नौकरी पे नहीं थे, ये रिटायर हो चुके थे। और इन्होंने दरबार से बाहर रह करके पुस्तक का लेखन का कार्य किया था। जयसिंह सेकंड के दरबार में नौकरी करी थी इन्होंने पहले, लेकिन बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद कश्मीर शासक हर्ष के समय इन्होंने पुस्तक का निर्माण किया, लिखा इसको। पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। ठीक है। राजतरंगिणी के बाद में अगली पुस्तक है नवसासांग चरित। इसके लेखक थे पद्मगुप्त परिमल। पद्मगुप्त परिमल इसके लेखक रहे हैं। और परमार वंश के समय लिखित है। परमार वंश के समय लिखित गई थी। अगली पुस्तक है ये भी बहुत प्रसिद्ध है, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरितम संस्कृत में लिखित पुस्तक है। इसके लेखक रहे हैं विल्हण। कहते हैं कि ये भी कश्मीरी शासक कल्हण के भाई विल्हण थे, ऐसा मानते हैं। और इन्होंने चालुक्य नरेश, विक्रमादित्य षष्ठ की जीवनी इसमें लिखी है। विक्रमादित्य षष्ठ की जीवनी इन्होंने लिखी है दरबार में रह करके। विल्हण ने साउथ में आकर के नौकरी करी थी इन्होंने, हालांकि ये भी कश्मीर के थे।
ऐसा कहते हैं। अन्य पुस्तकें और बता रहा हूं मैं आपको। रामचरित, इसके लेखक हैं संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी, ठीक है। कुमारपाल चरित, ये 12वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक थी, राजा कुमारपाल के बारे में लिखी गई है। लेखक थे इसके हेमचंद्र सूरी, 12वीं शताब्दी में गुजरात के कुमारपाल की जीवनी। सोलंकी या चालुक्य वंश के शासक जिनका नाम था कुमारपाल, उनकी जीवनी लिखी गई है कुमारपाल चरित के अंदर। हेमचंद्र सूरी जैन विद्वान थे जिन्होंने पुस्तक लिखी है संस्कृत के अंदर। ये देखो बल्लाल चरित, बल्लाल चरित लिखी है आनंद भट्ट ने, आनंद भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली पुस्तक है, ये सब 12वीं शताब्दी की पुस्तकें हैं। पृथ्वीराज विजय, संस्कृत में लिखित पुस्तक है। अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र जिनका नाम था जयानक भट्ट, ये उनके दरबार में लेखक थे। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान थर्ड तृतीय की जीवनी लिखी है। रणथंभौर में चलते हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है इनके नाम पर। हमीर मद मर्दन पुस्तक है, संस्कृत में लिखी थी ये भी, और इनके लेखक थे जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी रणथंभौर के, रणथंभौर के हमीर देव चौहान की जीवनी है। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान भी पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज है। कैसे हैं ये आप अगले पाठों में पढ़ेंगे। आगे जब इतिहास पढ़ोगे तो आप आगे और पढ़ने को आपको मिलेगा वो कैसे थे। ये और पुस्तक देखो, प्रबंध चिंतामणि, और इसके लेखक हैं मेरुतुंग, मेरुतुंग इसके लेखक रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने आज 19 पुस्तकों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आशा कि आपको ये पसंद आया होगा। इनको सबको याद करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे मिलकर के, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे इसकी अगली कड़ी के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।